channel. I'm again with a new chapter of ISC Economics class 12th, and the chapter is Theory of Consumer Behavior, Marginal Utility and Indifference Curve Analysis. तो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके तो बहुत सारी थ्योरीज़ आई, इनमें से हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सो हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड how much a good to buy at a given price, and why does he buy more of a good when its price falls? So the answer to these questions lies in the theory of consumer behavior. हम consumer behavior की theory क्यों पढ़ रहे हैं? इन questions के answer find करने के लिए. क्वेश्चंस क्या है कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ गुड बाय करना है एट अ गिवन प्राइस, एंड व्हाई डज ही बाय मोर ऑफ अ गुड, और वो इतना प्राइस के फॉल होने से ज़्यादा गुड क्यों बाय करता है. तो ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स फाइंड करने के लिए हमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़नी है. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम 2 थ्योरीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्यों कहते हैं इस एनालिसिस को? बिकॉज दिस एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन वन एजम्पशन दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. इसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एजम्पशन में बेस्ड होती है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स में मेजर हो सकती है. सो कार्डिनल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एसेट्रा. नाउ हेयर ऑर्डिनल यूटिलिटी इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन वन एजम्पशन दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन absolute quantity, that utility cannot be measured in cardinal numbers. Okay, it can be measured in ordinal numbers. Ordinal numbers क्या है? Ordinal numbers means ranking होती है, that first, second, third, fourth. इसमें हम यूटिलिटी कितना अमाउंट की यूटिलिटी मिली हम वो नहीं फाइंड कर सकते. यूटिलिटी हम मेजर यहाँ पे किस पे करते हैं? यूटिल्स में. यूटिल्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, और यहाँ पे हम यूटिलिटी ऐसे निकाल नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते. सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि हमें कौन सा गुड, कितना अमाउंट ऑफ गुड कंपैरिजन होता है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा हमें कॉम्बिनेशन गुड्स का ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा कम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. पर कितना यूटिल प्रोवाइड कर रहा है दैट वी कैन नॉट मेजर अंडर दी ordinal utility analysis. This is also known as marginal utility analysis. Why? क्योंकि ये एनालिसिस जो है वो हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे. ओके आगे हम इसको अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा क्यों मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को कहते हैं. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिफरेंस कर्व. हम इसकी स्टडी इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ते हैं. नाउ इट इज़ गिवन बाय, दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने हमको ये थ्योरी दी है. एंड दिस थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी, इज़ गिवन बाय फ्रांसिस इसीड्रो एजवर्थ. फ्रांसिस इसीड्रो एजवर्थ ने हमें ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की थ्योरी दी है. अब इसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ दैट टॉपिक? दैट टॉपिक इज़ यूटिलिटी. व्हाट इज़ यूटिलिटी? ओके तो हम अब यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि यूटिलिटी एक्चुअली में है क्या, जिसको हमने इतने बार यहाँ पे बोल दिया. अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या. सो व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई करने की पावर, डिज़ायर सेटिस्फाई करने की पावर होती है यूटिलिटी. एग्जाम्पल, ब्रेड हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई हंगर. ब्रेड एक कमोडिटी है जिसके पास पावर है टू सेटिस्फाई
हंगर, वांट ऑफ हंगर। बुक एक ऐसी कमोडिटी है दैट फुलफिल डिज़ायर फॉर नॉलेज, that has the power to satisfy the desire for knowledge. In objective terms, utility can be defined as amount of satisfaction. amount of satisfaction. ऑब्जेक्टिव टर्म्स में यूटिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की कंजम्पशन में कंजम्पशन करने से जितना अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है, दैट इज यूटिलिटी इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स। एंड जनरली यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की पावर, ऐसी पावर जो किसी इंसान की, किसी जानवर की वांट को सेटिस्फाई करे, किसी की भी वांट को सेटिस्फाई करने वाली पावर एक कमोडिटी की इज यूटिलिटी। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज subjective. Utility is subjective. Utility depends on individual's own subjective. Means कि utility person पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन को कितनी यूटिलिटी डिराइव होती है एक कमोडिटी की कंजम्पशन से, वो सिर्फ पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है। सब्जेक्टिव होती है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही इज़ लाइकली टू गेट फ्रॉम द कमोडिटी। ठीक। सेकेंड इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल क्योंकि बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव, तो ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, तो हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इस पर्सन को अलग यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही, इस पर्सन को अलग प्रोवाइड होती है, तो वो मेजरेबल नहीं होती। पर कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं, जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट हो गए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल हो गए, ये यूटिलिटी को ऑब्जेक्टिव टर्म में लेते हैं। ये कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर, और ये मेजर करते हैं यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक, तो मार्शल के अकॉर्डिंग और भी कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग यूटिलिटी मेजरेबल होती है, बट इन जनरल टर्म इट इज़ नॉट मेजरेबल। थर्ड इज रिलेटिव इन नेचर। यूटिलिटी रिलेटिव होती है। रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू पर्सन्स नीड। पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग उसको किसी चीज़ से यूटिलिटी, कितना अमाउंट ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, तो पर्सन की नीड पे डिपेंड करती है। मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। रिलेटिव होती है। ठीक, मतलब डिफर करती है प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन। फोर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी यूजफुलनेस से डिफरेंट होती है। हमें ऐसी चीज़ से भी यूटिलिटी मिल सकती है दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस। फॉर अ स्मोकर को क्या होता है, उसको स्मोक करने से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूटिलिटी डिराइव होती है, लेकिन स्मोकिंग उसके लिए यूज़फुल नहीं होती है। तो डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस, ज़रूरी नहीं है कि हमें वही चीज़ सेटिस्फैक्शन दे, वही चीज़ यूटिलिटी दे दैट इज़ यूज़फुल फॉर अस। फिफ्थ इज एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिवॉइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशंस। यूटिलिटी ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छी विशेस से डिराइव हो, मॉरल विशेस से डिराइव हो, गुड विशेस से डिराइव हो। हमें बैड विशेस से भी, बैड वांट से भी यूटिलिटी डिराइव होती है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं नाइफ़ का। ठीक है, नाइफ़ से जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको भी यूटिलिटी डिराइव होती है। वो इससे वेजिटेबल्स कट करती हैं, तो उनको नाइफ़ से यूटिलिटी डिराइव होती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो वेजिटेबल्स को कट करती हैं। अब इसी नाइफ से किसको यूटिलिटी मिल सकती है? एक मर्डरर को भी यूटिलिटी मिल सकती है। वो इस नाइफ का यूज़ करके मर्डर कर सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सेटिस्फैक्शन सिर्फ अच्छे काम से मिले, अच्छी विशेस से मिले। हमें बैड वर्क से, बैड वांट से भी सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिलिटी इज़ डिवॉइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशंस। अच्छे बुरे का यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। Now we are going to talk about two terms that come under utility. First is total utility and the second is marginal utility. Total utility and marginal utility दोनों को साथ साथ पढ़ते चलेंगे ताकि कोई भी confusion ना हो दोनों के बीच में, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्लियर होता रहे।
So total utility is what? Total utility is the total satisfaction, total amount of satisfaction derived from the consumption of a specific quantity of a commodity. एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक कमोडिटी के स्पेसिफिक क्वांटिटी के कंजम्पशन से जो हमें टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज टोटल यूटिलिटी. टोटल मतलब सारी चीज़ का एडिशन. ठीक, तो टोटल satisfaction, total utility is total satisfaction derived from the consumption of a specific quantity of a commodity. And what is marginal utility? Marginal utility is the additional. कहीं पे भी word marginal आता है, that means additional. तो additional satisfaction, total is total satisfaction, marginal is additional satisfaction derived from the consumption of an additional unit of a commodity. जब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के एक कमोडिटी की स्पेसिफिक अमाउंट से कंजम्पशन जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी. और जब एक कमोडिटी के एडिशनल यूनिट से, एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. और अच्छे से क्लियर होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग 3 मैंगोज इज 21 यूटिल्स. टोटल यूटिलिटी जो हमें 3 मैंगोज के कंजम्पशन से मिली, दैट इज 21 यूटिल्स. मीन्स जो हमें फर्स्ट मैंगो से मिली वो, प्लस जो सेकेंड मैंगो से मिली वो, प्लस जो थर्ड मैंगो से मिली वो, दिस इज टोटल यूटिलिटी. इन तीनों का एडिशन हो गया, ये हमारा 21 यूटिल्स जो हमें 3 मैंगोज के कंजम्पशन से मिला है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग थर्ड मैंगो इज़ 4 यूटिल्स. तो मार्जिनल यूटिलिटी ये समझ आ रहा है ना, कंज्यूमिंग 3 मैंगोज एंड कंज्यूमिंग थर्ड मैंगो. ये एक सिंगल मैंगो की बात कर रहा है और ये अभी तक जितने 3 मैंगोज पूरे खाए हैं उसकी बात कर रहा है. तो थर्ड मैंगो से जो यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ 4 यूटिल्स. ठीक, टीयू को टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे डिराइव हो सकती है? Total utility is the addition of marginal utilities derived from the consumption of different units of commodities. Total utility of n quantity of a commodity is equals to marginal utility of first unit of a commodity plus marginal utility of second quantity of a commodity plus till marginal utility of the nth quantity of the commodity. Total utility is the sum addition of marginal utility derived from the consumption of different units of the commodity. And now marginal utility, how is marginal utility derived from the total utility? Marginal utility of nth unit. Marginal utility of nth unit is equals to total utility of nth unit. टोटल यूटिलिटी टिल n यूनिट्स. ठीक है, n यूनिट्स तक जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग n माइनस 1 यूनिट्स. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमें फोर्थ यूनिट की, नहीं यहीं से देखते हैं, थर्ड यूनिट की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? टोटल यूटिलिटी अगर दी हुई है तो हम टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस total utility of consuming 3 units minus total utility of consuming 2 units. ये करेंगे तो हमारी marginal utility थर्ड यूनिट की आ जाएगी. और टोटल यूटिलिटी मान लीजिए 3 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो हम marginal utility फर्स्ट यूनिट की कमोडिटी के फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के सेकेंड यूनिट से, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी के थर्ड यूनिट से. यहाँ पे थर्ड यूनिट्स तक की निकालनी है, तो थर्ड यूनिट तक की मार्जिनल यूटिलिटीज़ हम ऐड करेंगे. इसको एक शेड्यूल के थ्रू देखेंगे, जिससे ये वाला इक्वेशंस जो हैं, जिससे हम टी यू से एम यू एराइज निकाल सकते हैं और एम यू से टी यू निकाल सकते हैं. वो शेड्यूल से देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा. जनरली रिमेन्स पॉजिटिव. जो टोटल यूटिलिटी होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, वो पॉजिटिव होता है. और जो
मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि जब हम एडिशन करते जाते हैं, यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाते हैं तो एक ऐसा टाइम भी आता है जब हमें वो यूनिट पसंद नहीं आती, हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है या फिर निगेटिव ही हो जाता है, तो दैट इज़ निगेटिव, तब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। नाउ लेट्स सी दी यूटिलिटी शेड्यूल फॉर मैंगोज। अभी हमने मैंगोज का एग्जाम्पल लेके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को समझा था। अब उसी मैंगोज का हम यूटिलिटी शेड्यूल देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ मैंगोज। तो जब हमारे पास हमने 0 यूनिट ऑफ मैंगोज का कंजम्पशन किया तो उससे जो सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ वो भी 0 होगा, और जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन होगा वो होगा अनडिफाइंड। ओके ना, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की मैंगो की फर्स्ट यूनिट हमने यहाँ पे कंज्यूम करी, तो उससे जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमको डिराइव हुआ दैट इज 10 यूनिट्स का टोटल सेटिस्फैक्शन हमको डिराइव हुआ एक मैंगो कंज्यूम करने से। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमको कितनी मिलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैसे इक्वेशन बनाई थी उसकी, मार्जिनल यूटिलिटी हमें टोटल यूटिलिटी से कैसे मिलेगी? तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n मीन्स 10 माइनस 0 n माइनस 1 0, तो दैट इज 10। 10 माइनस 0 इज 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी अराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो इज 10। अब जब हमने सेकेंड यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम करी तो उससे हमें जो यूटिलिटी डिराइव हुई दैट इज 17। पहले हमने खाया, हमको अच्छा लगा, 10 यूटिलिटी, 10 सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हुआ, तो हम क्या लगा कि हम और खाना चाहिए, तो हमने और खाया, एक यूनिट और खाई, हमको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, और ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस यूनिट को कंज्यूम करने से हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? मार्जिनल यूटिलिटी मिली 17 माइनस इससे जो पहले वाले यूनिट की थी 10 इज इक्वल्स टू 7। तो इस यूनिट को कंज्यूम करने से हमें 7 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी मिली। पहले वाले को कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था, दूसरे वाले को कंज्यूम करने से उससे कम सेटिस्फैक्शन मिला। यूजुअली होता है ना कि जब हम पहला सीज़न का पहला मैंगो खाते हैं तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे, फिर सेकंड खाते हैं तो उससे कम मिलता है। अब आते हैं थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन में। जब हमने मैंगो की थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया तो ये 3 यूनिट्स, जो टोटल 3 यूनिट्स कंज्यूम करने से हमको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला वो हो गया 21। ओके, टोटल सेटिस्फैक्शन हमारा 21 आ गया। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? 21 माइनस 17। आंसर कितना आएगा हमारा? आंसर आएगा 4। तो हमें थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से हमें 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि हमें सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, और टोटल यूटिलिटी बताता है, क्या बताता है कि पूरी 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, पूरी दोनों यूनिट्स को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ थोड़ा सा। और हमने टोटल यूटिलिटी कैसे डिराइव करी थी कि टोटल यूटिलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम 21 देखें, मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्रोवाइडेड है और हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 10 को ऐड करेंगे, फिर 7 को ऐड करेंगे, फिर 4 को ऐड करेंगे। टोटल हमारा कितना हुआ? 17 + 4 21। हाँ, तो ऐसे होता है कि टोटल यूटिलिटी अगर निकालनी है तो सारे यूनिट्स का मार्जिनल यूटिलिटी हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी निकल आएगी। और अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है फ्रॉम टोटल यूटिलिटी तो हम n यूनिट की, जिस यूनिट की हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाले हैं वहाँ तक की जो यूटिल आई है, सेटिस्फैक्शन आई है, उसको हम उससे पहले वाले तक से माइनस कर देंगे। थर्ड यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी को सेकेंड यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी को से माइनस कर देंगे।
ओके, अब उसके बाद हम 4th यूनिट की देखेंगे। अब जब हमने 4th यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी डिराइव हुई 22 और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? वेरी इजी, 22 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 1 यूटिल की हमें मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे होता नहीं कि हम जैसे जैसे खाते जाते हैं वैसे वैसे हमें उससे सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। अब 5th में आते हैं। 5th यूनिट कंज्यूम करी, हमें मिला सेटिस्फैक्शन, अगेन 22 टोटल यूटिलिटी आ गई। उसके बाद 22 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल यूटिलिटी जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है, रिमेन्स पॉजिटिव, और मार्जिनल यूटिलिटी है जो हमारी वो पॉजिटिव हो सकती है एक लेवल तक, फिर 0 भी हो सकती है और फिर निगेटिव भी हो सकती है। तो निगेटिव वाला केस भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद जब हमने 6th यूनिट कंज्यूम करी तो हमें टोटल यूटिलिटी कितना मिला? टोटल यूटिलिटी हमें 19 मिली। हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन जो थी वो कम हो गई, ठीक, पर हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन 0 या फिर निगेटिव नहीं होगी, इट विल रिमेन पॉजिटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 19 माइनस 22, दैट इज -3। तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव भी हो गई। तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी को देख लिया कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0 और इट कैन बी निगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी रिमेन्स पॉजिटिव। इट कैन बी डिक्रीज्ड बट इट विल नेवर बी 0 और निगेटिव। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है और फिर 0 भी पहुँच जाती है और फिर उसके बाद निगेटिव भी हो जाती है। So here we completed our part of utility and total utility and marginal utility. In the next video we will cover the relationship between total utility and marginal utility. Total utility और marginal utility के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको कर्व के थ्रू भी देखेंगे, तो अच्छे से हम वो ये वाला टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।